Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू BTV Spy. How are you doing? Thank you so much guys आपके सपोर्ट के लिए. So guys, इस वीडियो में मैं अमेरिकन मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिसिंग को एक्सप्लेन करूंगी. इस मूवी के डायरेक्टर हैं विल मैरिक और निक जॉनसन. इस मूवी की मेन लीड रोल है स्टॉर्म रीड. मिसिंग का प्लॉट सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि ऐसी रियलिटी है जो हमें सोशल मीडिया स्ट्रेंजर्स के फ्रॉड को बयान कर रही है. जैसे हमें सोशल मीडिया पर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि वो इस अटैचमेंट को आपके खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है. मिसिंग जैसी एक और स्टोरी है नेटफ्लिक्स टिंडर स्वैंडलर. मिसिंग की स्टोरी 2018 में आने वाली मूवी सर्चिंग से मिलती जुलती है. एक टीनएजर जून एलन अपनी समर वेकेशन एंजॉय कर रही होती है. जून अपनी मॉम ग्रेस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि उसे लगता है कि जून के फादर जेम्स की डेथ ग्रेस की वजह से हुई है. ग्रेस एक स्ट्रेंजर केविन से मिलती है डेटिंग ऐप पर और ये कपल कोलंबिया ट्रिप पर जा रहे होते हैं. लेकिन जिस दिन ग्रेस को वापस आना होता है उस दिन वो आती ही नहीं और अब जून को पता था कि उसकी मदर मिसिंग है. FBI ने अपने हाथ ऊपर कर दिए होते हैं ग्रेस को ढूंढने के लिए, लेकिन आखिर में जून को एक ऐसी हिंट मिलती है जिससे वो अपनी मदर को ढूंढने में कामयाब हो जाती है. गाइस, इस वीडियो में मेजर स्पॉयलर्स हैं. मिसिंग रिलीज हुई 20 जनवरी 2023 में. IMDb पर मिसिंग को मिले हैं 7.4 स्टार्स आउट ऑफ 10. मिसिंग का मेटाक्रिटिक स्कोर है 67 और मिसिंग को गूगल यूजर्स ने 92% लाइक किया है. गाइस, अगर आपने BTV स्पाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए. ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट द मूवी. जून अपने फादर के साथ ग्रेट मेमोरीज देख रही होती है. जून को हमेशा ही लगता था कि उसके फादर को उससे दूर करने में ग्रेस का हाथ है क्योंकि ग्रेस जेम्स को जून से दूर रहने का कहती थी. जेम्स को ब्रेन कैंसर था जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी जब जून बहुत छोटी होती है. अब जून इस वजह से ग्रेस से हमेशा रूड रहती थी जबकि ग्रेस जून के लिए काफी ओवर प्रोटेक्टिव भी थी. ये मूवी स्क्रीन लाइफ है तो मैं इस मूवी को इस तरह ही बयान करूंगी. ग्रेस की फेस टाइम पर कॉल आती है जून को और उसका जून से कहना था कि ग्रेस और केविन कोलंबिया ट्रिप पर जा रहे हैं. जून केविन को ज्यादा नहीं जानती थी क्योंकि केविन ग्रेस का कुछ महीनों पहले ही बॉयफ्रेंड बना था, लेकिन जून को ग्रेस की कहाँ परवाह थी, इसीलिए वो ग्रेस को केविन के साथ जाने देती है. ग्रेस जून को कहती है कि उसे कोई भी काम हो वो ग्रेस को वॉइस मेल छोड़ सकती है. जून की समर वेकेशंस थी इसीलिए उसे बस एंजॉय करना था होम अलोन. केविन हर दिन जून को अपनी और ग्रेस की कोई फोटो भेजता था और साथ ही साथ जून की देखभाल करने के लिए ग्रेस की फ्रेंड और डिवोर्स लॉयर थी हैदर. हैदर कहीं ना कहीं खुश नहीं थी ग्रेस और केविन के रिलेशनशिप के लिए. जून की आज़ादी खत्म होती है और एक हफ्ता गुजर गया था. ग्रेस वापस आने वाली थी. अब जून ग्रेस और केविन को लेने के लिए लॉस एंजलिस एयरपोर्ट जाती है. ग्रेस कोलंबिया से आई ही नहीं थी. जून ग्रेस को टैक्सीज और कॉल्स करती है लेकिन उसका कोई आंसर नहीं आ रहा था. अब जून को लग रहा था कि उसकी मदर के साथ कुछ तो गलत हुआ है. जून फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करती है इस बारे में, लेकिन पुलिस की केस डायरेक्ट FBI को दे देती है. FBI जून को बस दिलासे दे रहा था कि वो ग्रेस को ढूंढ रहे हैं. जून को जब अपनी मॉम के बारे में कुछ हिंट नहीं मिलती तो वो खुद उन्हें ढूंढने का फैसला करती है. सबसे पहले वो ग्रेस को गूगल मैप पर चेक करती है कि उसकी मॉम केविन के साथ कहाँ कहाँ गई थी. फिर वो ग्रेस के फेसबुक मैसेजेस और इंटरनेट सर्च हिस्ट्री चेक करती है. जून को पता था कि लॉस एंजलिस में रहकर वो ग्रेस के बारे में कुछ मालूम नहीं कर सकती, इसीलिए वो कोलंबिया में किसी को हायर करने का सोचती है जो ग्रेस के बारे में उसे इन्फो दे. लेकिन कोलंबिया में वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी फी बहुत ज्यादा होगी और जून के पास सिर्फ उसकी पॉकेट मनी थी. खैर, जून ऑनलाइन क्लीनिंग सर्विस से एक बंदा जेवियर को हायर करती है. जेवियर जून को जो जो इन्फो देता है उससे जून को लग रहा था कि केविन अच्छा बंदा नहीं है जो वो लग रहा था. इसीलिए जून केविन का जीमेल अकाउंट हैक करती है. अकाउंट में सब ठीक ही लग रहा था जून को, लेकिन जब जून केविन की ब्लॉक लिस्ट चेक करती है उसमें बहुत सारी वुमेन्स ब्लॉक थी और हर एक औरत केविन का कोई और नाम ले रही थी. मतलब केविन का काम औरतों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटने का था
और वो कुछ मॉडल से भी कांटेक्ट में था। अब जून को पक्का यकीन हो गया था कि केविन ने ही ग्रेस को किडनैप कर लिया है। जून जेवियर को कोलंबिया में इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस जगह भेज रही थी जहां उसकी मॉम जा सकती थी केविन के साथ, लेकिन जून को कोई क्लूज नहीं मिल रहे थे। अब जून केविन की गूगल पास मूवमेंट्स लोकेशन चेक करती है कि आखिर केविन पास में कहां जाता रहा है। केविन की लास्ट लोकेशन निवाडा क्रिश्चियन रिहैबिलिटेशन सेंटर थी। जून को वहां के इंचार्ज जिमी से पता चलता है कि केविन यहाँ रह चुका है और वो ग्रेस से बहुत प्यार करता है। यहाँ एक बात बहुत ही दिल दुखाने वाली थी। जून को ये तक नहीं पता था कि केविन उसकी मदर से आखिर कहाँ मिला था। जून जब ग्रेस की डेटिंग प्रोफाइल चेक करती है, वहाँ से उसे पता चलता है कि केविन और ग्रेस का अफेयर यहाँ से शुरू हुआ था। केविन ने ग्रेस को अपना क्रिमिनल पास्ट के बारे में सब बता दिया था, लेकिन ग्रेस का केविन को कहना था कि उसका भी एक डार्क पास्ट है, लेकिन वो केविन को ये सब ऑनलाइन नहीं बता सकती। जून लाइफ टूरिस्ट कैंप पर देखती है कि केविन ने ग्रेस को प्रपोज किया था। जून को अब लग रहा था कि वो केविन पर ज्यादा ही शक कर रही थी। असल में मैटर कुछ और ही है। FBI एजेंट एलिया जून को कोलंबिया का एक CCTV फुटेज भेजता है। फुटेज में कुछ लोग केविन और ग्रेस को किडनैप कर रहे थे रोड से। जून को नहीं पता था कि ये लोग कौन थे और उनका मकसद क्या था केविन और उसकी मॉम को किडनैप करने का। जून फिर एक बार केविन की भेजी हुई फोटोज और वीडियोस पर जाती है। जून ने पहले इस स्टफ पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वो अपनी मॉम की वीडियो ऑन करती है, उसे पता चलता है कि ये उसकी मॉम ही नहीं है, बल्कि किसी और औरत ने ग्रेस का गेटअप किया हुआ था। जून को अब पता चल गया था कि उसकी मॉम का भेस बदलने वाली औरत रेचल पेज थी। ये वही औरत थी जिस मॉडल से केविन मुस्तकिल कांटेक्ट में था। केविन ने रेचल को हायर किया ग्रेस की एक्टिंग करने के लिए। FBI ने रेचल को पकड़ लिया था, लेकिन रेचल का दावा था कि उसने ये सब फेम के लिए किया था और केविन ने उसे ग्रेस के बारे में कुछ नहीं बताया था। एलिया की रिसर्च के मुताबिक ग्रेस कोलंबिया गई ही नहीं थी, वो लॉस एंजलिस से ही गायब हो गई थी और केविन के साथ कोलंबिया रेचल गई थी। एक तरफ तो जून अपनी मॉम की वजह से परेशान थी और दूसरी तरफ मीडिया ने उसकी जान खा रखी थी। पुलिस जब ग्रेस की माजी के बारे में जानते हैं, ग्रेस का रियल नेम सारा था और ग्रेस के पहले बहुत फेक नेम्स थे। मीडिया को लग रहा था कि ग्रेस ने खुद का मिसिंग केस बनाया है गायब होकर और वो किसी क्राइम्स में मुलव्विस है। जून को अपनी मॉम पर भरोसा करना था क्योंकि जून का अपनी मॉम के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। जून केविन के जीमेल अकाउंट से एक सॉफ्टवेयर लिंक ढूंढती है। वो सॉफ्टवेयर एन्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन का था और उसमें केविन सिर्फ एक ही यूजर से बात कर रहा था। जब जून उस मिस्टीरियस यूजर से बात करती है, वो हैदर थी। हैदर और केविन के बीच कोलंबिया ट्रिप पर बातें होती रही थी। जून को मालूम था कि हैदर ने ही उसकी मॉम को केविन के साथ किडनैप किया है। वजह जानने के लिए जून हैदर के ऑफिस जाती है। वहाँ हैदर की पीसी से सारी फाइल्स डिलीट थी और ऐसा लग रहा था कि हैदर को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। अचानक जून स्टोरेज क्लोसेट में चेक करती है, वहाँ हैदर की डेड बॉडी पड़ी होती है। ओके गाइस, लेट्स गेट टू इट, द एंडिंग। कोलंबिया हेडलाइन से पता चला था कि FBI ने केविन को ढूंढ लिया है और केविन एनकाउंटर में मारा गया। केविन तो मर चुका था और जून को अब कोई राह नहीं दिख रही थी कि आखिर वो ग्रेस को कैसे ढूंढेगी। जून ग्रेस की जीमेल चेक करती है, वहाँ सब ठीक ही लग रहा था, लेकिन जब जून ग्रेस की ब्लॉक लिस्ट चेक करती है, वहाँ एक ईमेल थी और उस पर जून का नाम लिखा हुआ था। जब जून वो ईमेल चेक करती है, वहाँ एक लिंक होती है। लिंक खोलने पर वो CCTV कैमरा लिंक थी जो किसी घर के CCTV फुटेज को दिखा रही थी। अचानक जून का माइंड क्लिक होता है और वो अपनी और जेम्स की वीडियो देखती है। ये घर जेम्स का घर था जहाँ जेम्स, ग्रेस और जून रहते थे। अचानक जिमी की कॉल आती है और वो जून से कहता है कि उसे ग्रेस के बारे में एक खास बात बतानी है और वो जून के मेन डोर पर खड़ा होता है। जून जिमी पर कैसे भरोसा कर सकती थी, लेकिन जब जून मेन डोर खोलती है, वहाँ जिमी उसके फादर जेम्स थे। जून शॉक थी क्योंकि जेम्स तो मर चुका था। जेम्स जून को समझाता है कि ग्रेस मेंटली डिस्टर्ब थी और उसने 12 साल तक जून को जेम्स से दूर रखा। ग्रेस ने जेम्स पर जुर्म के इल्जामात लगाए, जिससे जेम्स जेल चला गया। जेल में जेम्स की मुलाकात केविन से हुई और फिर जेम्स ने केविन को हायर किया ग्रेस को डबल क्रॉस करने के लिए और जेम्स ने ग्रेस को किडनैप करा लिया ताकि जेम्स जून को अपने पास ला सके।
जून को अपने फादर पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, क्योंकि अगर जेम्स को जून को वापस अपने पास लाना ही था तो वो ग्रेस को कभी किडनैप नहीं करवाता, बल्कि कानूनी तौर पर जून की कस्टडी लेता। जेम्स को पता था कि ये सब जानने के बाद जून पुलिस से कांटेक्ट करेगी, इसीलिए वो जून को भी किडनैप कर लेता है। लेकिन असल बात तो अब रिवील होती है। जेम्स साइकोपाथ था और वो ड्रग एडिक्ट भी था। ग्रेस ने पहले जेम्स को जेल पहुंचाया और जून को बताया कि उसके फादर की डेथ हो गई है कैंसर से, और हैदर ने ग्रेस का इसमें साथ दिया और हैदर हमेशा जून की शील्ड बनकर खड़ी रही। जब जेम्स केविन से जेल में मिला तो जेम्स ने ग्रेस से बदला लेने का सोचा और फिर केविन ने ग्रेस को अपने प्यार में फंसाया। जेम्स जून को अपने पुराने घर ले जाता है और ग्रेस को भी जेम्स ने उसी घर में रखा था। ग्रेस जेम्स से अपनी जान बचाकर भागती है और वो जून को भी बचा लेती है, लेकिन जेम्स ग्रेस पर शूट करता है और वो जून को लेकर जा रहा होता है। लेकिन एन मूवमेंट पर ग्रेस जेम्स की नेक में ग्लास का टुकड़ा घुसा देती है, जिससे जेम्स की मौत हो जाती है। जून को रियलाइज होता है कि जेम्स ने जून पर अपनी 24/7 नजर रखी हुई थी और जून को याद था कि उसका पीसी ऑन रह गया था जब जेम्स ने उसे किडनैप किया था। जून कैमरे के पास जाकर कहती है, हे सिरी 911 पर कॉल लगाओ। सिरी एक्टिव होती है। अचानक सीन कट ऑफ होता है। काफी मंथ्स गुजर चुके थे और जून की स्टोरी पर नेटफ्लिक्स ट्रू क्राइम सीरीज भी बन गई थी, अनफिक्शन। मूवी के लास्ट सीन में जून अपनी मॉम को लव यू कहती है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम हमेशा से ही एक वॉरियर रह चुकी है जून के लिए। दी एंड।